सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार और नमस्कार। मैं फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर कृषि जागरण से, हमारा चैनल फार्मर दी जर्नलिस्ट। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तुरई की खेत में खरपतवार को कैसे निकाला जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि किसान भाइयों, हम देख रहे हैं कि तुरई जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है, लेकिन खरपतवार की वजह से उसका प्रोडक्शन घट जाता है। तो किसान भाइयों, बात करेंगे तुरई की खेती में खरपतवार कैसे नियंत्रण किया जाए। किसान भाई, आप देख रहे हैं कि तुरई की फसल में जो है पतली खरपतवार कितना भयंकर है। इसके कंट्रोल के लिए हमारे किसान भाई क्या करें। किसान भाई, अगर हम बात शुरुआत से करें कि बुवाई के समय, तो हमारे किसान भाई क्या होता है, जब खेत हम तुरई लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे खरपतवार होते हैं, लेकिन हम उन्हें बिना ख़त्म किए ही जुताई गुड़ाई कर देते हैं, जिससे खरपतवार हमारी फसल बोने के बाद उगाते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, अगर हम तुरई लगाते हैं तो जैसे किसान भाइयों बहुत सारे ऐसे रसायन आते हैं, जैसे ग्लाइफोसेट हुआ, आपका फ्लुक्लोरीन हुआ, जिनके आप बुवाई से पहले जब हम तुरई लगाते हैं आप अपने खेत पे स्प्रे कर दें। इसके बाद किसान भाइयों, तो हमें ऐसे खरपतवार नियंत्रण से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन किसान भाइयों, बात करेंगे अगर खरपतवार उगाया है तो कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं वीडियो में किसान भाइयों की खरपतवार बहुत ही भयानक मात्रा में है, तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो किसान भाइयों, अगर जहाँ तक संभव हो तो इसे खुद निराई गुड़ाई की सहायता से निकालें। क्योंकि किसान भाइयों, ऐसा होता है कि हम अपनी फसलों में रासायनिक केमिकल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग तो हमारे किसान भाई इससे निकाल सकते हैं। क्योंकि जो शाकनाशी होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे मिट्टी पर नुकसान डालते हैं। अगर हमारे पास मजदूर की सहायता से, तो किसान भाइयों इन्हें हमें इस प्रकार ही निकाल रहे हैं निराई गुड़ाई की सहायता से। क्योंकि निराई गुड़ाई से हमें किसान भाई होता है फ़ायदा आ जाता है। हमें जो मिट्टी होती है थोड़ी हल्की पर ढीले पड़ जाती है, जिससे हमें तुरई के फल फूल ज़्यादा भी लगने लगते हैं। इसके बाद कंट्रोल बात करें, अगर किसान भाई हमारे पास मजदूर उपलब्ध नहीं हैं तो हमारे किसान भाई क्या करें। उसके लिए हमारे किसान भाई, फिर आपके पास एक ही उपाय है कि आप उसमें शाकनाशी का लगातार प्रयोग करें। किसान भाई जानते हैं शाकनाशी बहुत खतरनाक होते हैं, इसके बावजूद हमारे पास एक की फिर मजबूरी हो जाती है, अगर मजदूर उपलब्ध नहीं है या घर के सदस्य नहीं है तो उसके लिए बहुत सारे शाकनाशी प्रयोग आते हैं, हेर्बिसाइड, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो हमें कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो खरपतवार है वो हमारे फसल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। और किसान भाइयों, पतली पत्ते हैं तो चाहे एट्राजिन है, मेट्रिक्विजिन है। अगर चौड़ी पत्ती में आते तो किसान भाई 2,4-D हमारे किसान भाई 2,4-D का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों ध्यान रहे, 2,4-D का हमें 2 रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाई। अगर उसकी 20 ppm से मात्रा ऊपर रखते हैं तो किसान भाई उसे फूल बढ़ाने या ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, अगर 20 ppm से नीचे रखते हैं तो उसे चौड़ी पत्ती भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हमें खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारे नुकसान ये होते हैं किसान भाइयों। जो बीज होता है, अगर हम मान लो तुरई के बीज उसे बनाना चाहें, वो शुद्ध रूप से नहीं बन सकता है, प्रोडक्शन पर भी नुकसान डालता है। किसान भाइयों, बने रहिए किसी जागरण के साथ।